अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है नजरिया पाकिस्तान। आज का ये हमारा 4 वाला यानी चौथा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 24 और 25। इससे पहले हम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान का तारुफ पढ़ चुके हैं और सफ़ा नंबर 22 और 23 की हम तशरीह कर चुके हैं। अल्फाज मानी हम समझ चुके हैं। आज इन 2 सफ़हात के हम अल्फाज मानी समझेंगे, तशरीह करेंगे। बोर्ड में ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा अहम क्वेश्चन है। 2 आपको पैराग्राफ आएंगे, 2 नसर पारे, उनमें से दोनों आपने करने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, जिसमें 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के अल्फाज मानी, 1 नंबर का हवाला मतन और 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर की आपकी तशरीह होगी। अल्फाज मानी पढ़ते हैं। अक्सरियत तादाद में ज्यादा, अक्सरियत का ही उल्ट है अकलियत यानी तादाद में कम। तश्कील शक्ल बनना, कायम होना, किसी भी चीज का अमली वजूद में आना, उसे कहते हैं पाकिस्तान तश्कील। पाकिस्तान की तश्कील हुई, पाकिस्तान बन गया। मुफक्करीन गौर फिक्र करने वाले अफराद जो गौर फिक्र करते हैं, जो सोचते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, अवाम को उस राय से फायदा पहुंचाने के लिए वो शेयर करते हैं किताबों की सूरत में या किसी और मीडिया के थ्रू, उन्हें कहते हैं मुफक्करीन। तसव्वुर ख्याल, अकलियत तादाद में कम, जो मैंने बताया है अक्सरियत का उल्ट है। नजरियाती पहलू, नजरिए के मुताबिक नुक्ता निगाह जो पेश किया जाता है। छूत छात, वो लोग जिनसे परहेज किया जाए, जैसे बरसगीर में मुसलमानों को छूत बना दिया गया था। दौरे जदीद, नया दौर, फरोग, तरक्की पाना, अमले पहम, मुसलसल अमल। फलाह बहबूद, बेहतरी, ये बहुत वसी मानी है फलाह बहबूद के, और हर किस्म की इसमें बेहतरी, अवाम की बेहतरी, अवाम की फलाह बहबूद आ जाती है। मुस्तहिकम, मजबूत, मजबूत, पुरअज़मत, इज्जत वाला। सीरत, अदात और खुसूसियात, किसी का अमली किरदार, उसे कहते हैं सीरत। तरवीजो, अशायत, अशायत असल में ये तो वो पब्लिशिंग कंपनी के हवाले से अशायत, किताबों के छापने के हवाले से अशायत लफ्ज़ है, यहाँ पर यह इकट्ठा इस्तेमाल हुआ है। तरवीजो अशायत, तो इससे मुराद है फलना फूलना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। ये भी एक वसी इस्तिलाह में इस्तेमाल हो जाता है। अब हम आएंगे तशरीह की तरफ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान असल में नजरिया पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरती के साथ इंतहाई मुख्तसर तारीख बयान कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों ने मसाइब और अलाम का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान हासिल कर लिया और आखिरकार हासिल कर लिया। दरिया, वो उसका मुसीबतों का एक दरिया पार करके हासिल कर लिया। सफा नंबर 25, 24 और 25 है। यहाँ पर मैं बताऊंगी जरा आपको पीछे से कि यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बयान किया जा रहा है सफा नंबर 23 पे कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, दिन रात मुस्लिम लीग के लिए काम करते रहे और फिर उनकी मुस्लिम लीग की सदारत का भी मुस्तकिल ओहदा कबूल कर लिया। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। तो ये ज़रा ख्यालात का तसलसल था, आपको पीछे से समझ आ जाए कि हमने कल क्या पढ़ा था। हम अब आगे बढ़ते हैं कि इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसके रूप से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंडो पार्क यानी जो आज मीनार पाकिस्तान लाहौर है, वहां पर ये करारदाद मंजूर हुई, वहां पर ये जलसा हुआ, एक तारीखी तकरीर कायदे आज़म ने की। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान कहते हैं कि किसी भी कौमियत की 2 बुनियादें हैं और वो मैं समझा इस तरह इन अल्फाज में रहा हूँ कि एक वो जो मगरबी मुफक्करीन ने कायम की, मगरबी मुफक्करीन जो सोचते हैं। दूसरी वो कौमियत की तश्कील है, वो बुनियाद है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरब ने खानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में जरा वुसअत वसीपन, बढ़ना, बढ़ाना, किसी चीज को, दायरा कार को बढ़ाना,
जरा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग्राफियाई हदूद, जुग्राफियाई से मुराद है जमीनी हदूद, जमीनी हद किसी भी मुल्क की इसकी जुग्राफियाई हद यहाँ है, इसका बॉर्डर यहाँ पर है। जुग्राफियाई हदूद पर इस्तवार की, इस्तवार से मुराद है उसकी तश्कील वहां तक की, उसे वहां तक बना आकर खत्म कर दिया गया। जुग्राफी हदूद तक कौमियत की बुनियादें सिर्फ रखी कि जिस जिस बॉर्डर तक जो भी कौम आबाद है वो उसकी कौमियत की बुनियाद जुग्राफी हदूद पर रख दी। और कहा कौम वतन से बनती है। वतन जिस तरह का वतन है, मुराद ये है कि अगर मुसलमानों का वतन है तो मुसलमान कौम है, ईसाइयों का वतन है तो ईसाई कौम है। इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाजा खुला, फिर जगह को ऑक्यूपाई करना, उस पर तसल्लुत इख्तियार करना, कब्जा करना, इसने तबाही का दरवाजा खोल दिया, जंगों का दरवाजा खोल दिया। और वो 2 आलमी जंगों के होने से बखूबी जाहिर है। एक 1914 में हुई और एक 1939 में। 2 जंगें हुई और इनकी वजूहात सिर्फ जुग्राफियाई हदूद थी। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। मजबूर अक़लियत से मुराद ये है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद चूंकि बरसगीर में हिंदुओं की निस्बत या बाकी ये कौमों की निस्बत कम है, तो वो तो अक़लियत बन जाते। वो तो फिर ये बात सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी जिन जगहों पर हमारी तादाद ज्यादा है, हम एक कौम है, तो हमें अलग से वतन चाहिए। उस नजरिए के मुताबिक तो बाकी मुसलमान जो अक़लियत है, हिंदू अक्सरियत में थे, तो अक़लियत अगर कौमियत की बुनियाद जुग्राफी हदूद पर थी, फिर तो मुसलमानों को आज़ादी का सवाल करना ही नहीं चाहिए था। उस नजरिए के मुताबिक कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम की। मिल्लत इस्लामिया, इस्लामी कौम, इस्लामी मिल्लत, इस्लाम को मानने वाले अफराद, उनकी जब तश्कील रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो उन्होंने जो हमें बुनियाद फराहम की वो ये थी कि जो मगरब के तस्वुर कौमियत से जुदा थी, बिल्कुल अलग थी। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, अल्लामा इकबाल ने बाखूबी उसकी वजाहत की। अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरिब से नकार, अक़वाम मगरिब को देखते हुए अपनी मिल्लत को मत सोच। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हाशमी से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरकीब है वो खास है। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहिकम है जमीयत तेरी, तुम मजहब की ताकत को लेके चलेगा, मजहब के असूलों को आजमाने की ताकत को लेके चलेगा। मजहब जिस तरह कायदे आज़म ने कहा हमें वो लेबॉर्ट्री चाहिए जहां पर हम इस्लाम के असूलों को आजमा सके, अगर इसको लेके अल्लामा इकबाल कहते हैं तुम चलोगे तो फिर तुम्हें कोई भी गुलामी में नहीं रख सकता, आजादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। मुसलमानों की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है, एक नजरिया है कि मजहब हमारा, चूंकि हमें यहाँ मजहब की आजादी नहीं इसलिए हमें आजादी चाहिए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है इस कौमियत का जो नजरिया है। और इसी नजरियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। तमाम मुसलमान ही मिल्लत हैं, मिल्लत का हिस्सा है, कौम का हिस्सा है। ऐसी नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जुग्राफी खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। उसके लिए तुर्की में रहने वाले मुसलमान, सऊदी अरेबिया में रहने वाले मुसलमान, यूएई में, पाकिस्तान में, ये सब एक कौम है, एक मिल्लत है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिसमें हर नस्ल, रंग और मुख्तलिफ जुग्राफी हितों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था। अक़लियत यानी कम तादाद में बनकर रहना मंजूर ना था, जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स जात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी, यानी हिंदू कौम। हमारा मजहब जो है हमें वसीम नजरी का पैगाम दे रहा है, बाई बाई होने का पैगाम दे रहा है, एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ का बुनियाद हमें समझा रहा है। तो हम किसी एक ऐसी कौम के नजरिए को मान ले, उसके जो है ना वो मातहत होकर रहें, जो हमें छूत छात समझती है, जो कि हमें किसी वो जात पात में हमें तकसीम करना चाहती है, बुत परस्ती के बंधनों में हमें जकड़ना चाहती है। तो कायदे आज़म ने कहा यह हमें मंजूर नहीं।
जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नजरिया जिंदगी, अपने तर्ज मुआशरत के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। हमें ऐसा वतन चाहिए। और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद यानी मॉडर्न दौर, आने वाले दौर के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नजरिया पाकिस्तान में इस्लामी जिंदगी और कदरों का तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। कदरों से मुराद है वैल्यूज और इस्लामी तर्ज जिंदगी। अगर जहां पर हमें इस्लामी तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने दी जा रही, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो इकदार हैं, हमारी जो रवायात है इस्लामी, उनको हमें आजादाना तौर पर उन पर अमल करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो इसलिए हमें आजादी चाहिए। हमें महज जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। अखुवत, मुसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अजमत किरदार, ये वैल्यूज हैं इस्लामी कल्चर की, इस्लामी नजरिए की। अजमत किरदार के बगैर नजरिया पाकिस्तान को फरोग नहीं हो सकता। नजरिया पाकिस्तान फल फूल नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता। नजरिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था। हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें अपने वैल्यूज, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। नजरिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व शायद है। इस्लामी असूल जो है उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना, उसको फलना फूलना, उसे आगे बढ़ाना, उससे दूर दूर तक वो पैगाम इस्लाम का लेके जाना, ये असल में हमारा जिंदगी का नजरिए का हमारा मकसद है। और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। मिसाली मुमलिकत से मुराद है कायद-ए-आज़म की वही बात कि एक ऐसा घर बना दिया जाए पाकिस्तान को जहां पर इस्लामी असूल आजमाए जाए और जहां मजहब हमें अकलियतों के साथ यानी गैर मजहब के साथ, वो लोग जो तादाद में कम, उनके साथ जो सलूक है वो हम कर दिखाएं और हमें इसी तरह की जिंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी हासिल हो हमारे साथ बाकी मज़ाहब को भी। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा कि जिनको हम मातहत रखना चाह रहे हैं वो हमसे पहले आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें बड़े नागवार यानी बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूरी कोशिश किया, पूरी उन्होंने साजिशें खेली। जो नेहरू रिपोर्ट थी वो एक बाकायदा साजिश थी कि हम पूरे मुल्क के जो नजरिया है उसको उन असूलों को जाकर अंग्रेज की टेबल पर रखने लगे हैं, मेज पर। लेकिन जब वो नजरिया सामने आया, जो 29 तारीख को वो जो थे नेहरू रिपोर्ट जब सामने आई, तो उसमें सारे के सारे नुकात सिर्फ हिंदुओं के मुफाद में थे, मुसलमानों का उसमें कोई मुफाद नहीं था। जनूबी एशिया, यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत कायम ना होने पाए। पूरी कोशिश से मुराद है पूरी साजिशें की। इनके पास दौलत और ताकत थी। यहाँ पर मैंने जो 29 की बात की है वो नेहरू रिपोर्ट है, और वो उसके बाद जो 14 निकात आए थे उसमें 29 डेट है। यहाँ पर वो बात जरा मिक्स होने लगी थी। इनके पास दौलत और ताकत थी। जनूबी एशिया में इनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा। उन्हें यह मानना पड़ा कि मुसलमान हक पर हैं, वो आज़ादी लिए बगैर नहीं रहेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़यादत से मुराद है रहनुमाई, कि वो मुसलमानों का जो नजरिया था उसे जाकर इस मौक़िफ़ को इतने बेहतरीन अंदाज में वहां पर पेश करते कि वो अंग्रेज उसे मानने पर मजबूर हो जाते। मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले पहम की वजह से 14 अगस्त 1947 को यानी हिंदुओं से भी, कांग्रेस से भी एक दिन पहले इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की सारी जदोजहद के साथ अब पाकिस्तान आजाद हो चुका है। अब उस तरफ उन्होंने बहस मोड़ दी है। अब और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज्यादा तरक्की करे, हमेशा तरक्की करे, और तो हमें नजरिया पाकिस्तान को हर वक्त पेशे नजर रखना चाहिए। हमें उसे हर वक्त सोचना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क हासिल कैसे क्यों किया था, उसकी वजह क्या थी।
इसके बदौलत हम पाकिस्तान को ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा मजबूत और ज्यादा शानदार, ज्यादा इज्जत वाला बना सकते हैं। इस पेज का लास्ट पैराग्राफ इस कहानी का, नजरिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुल्कत बनाना है। इस्लामी से मुराद है जहाँ इस्लाम के असूल आजमाए जाएं, और फलाही से मुराद है जहाँ पर फलाह व बहबूद की बात की जाए। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे कानून नहीं पास करने चाहिए। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने जाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए कि जो एक पार्टी के मफाद में है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पूरे मुल्क के मफाद में है वो आना चाहिए। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर से मुराद है ऊपर होकर अपनी निगाह को वसी करके, ख्यालात को वसी करके तमाम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की कोशिश करना। नजरिया पाकिस्तान को फरोग देना है, नजरिया पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अगर हमने नजरिया पाकिस्तान को पेश नजर रखा, नजरिया पाकिस्तान को ही सोचते हुए हम आगे चलते रहे और अपनी सीरत और किरदार को इसके मुताबिक डालने की कोशिश की, तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज हासिल होगा। इम्तियाज से मुराद है बढ़तरी हासिल होगी, और हम इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना यानी मजबूत, मुस्तहकम, उससे ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा पहले से ज्यादा तरक्की याफ्ता और शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने कितनी खूबसूरती के साथ ये मुसलमानों की रवादारी यानी अकबर के दौर से शुरू किया, सारी तहरीक पाकिस्तान मुख्तसर अंदाज में बयान किया, और पाकिस्तान हासिल होने के बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको बयान किया। आपने जब खुलासा लिखना है तो आपने इसी तरह एक एक बात को और एक एक पैराग्राफ को बड़े तसलसल के साथ लिखेंगे। तशरीह में भी आपने एक एक बात को बयान करें, एक एक लाइन को 4-4 लाइनों में आप उसे बयान करते जाएंगे, फिर इसकी तवालत इसके मार्क्स के मुताबिक पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।